नमस्कार, मेरा नाम है टारो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम रामनवमी के पर्व के बारे में बात करेंगे कि इस वर्ष रामनवमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है और किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो अयोध्या में राजा दशरथ के बूढ़े हो जाने पर भी, उनकी वृद्धावस्था आ जाने पर भी जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो अपने कुल गुरु से उन्होंने इस बात का उपाय जानने की चेष्टा करी और गुरु वशिष्ठ ने उन्होंने कहा कि आपको एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा जिसके बाद तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार राजा दशरथ ने यही किया और वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ बड़े ही भव्यता के साथ किया गया। उस यज्ञ के अंत में अग्निदेव स्वयं उस अग्निकुंड से प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ के हाथ में खीर का पात्र देते हुए ये कहा कि आप इस पात्र से तीनों रानियों को खीर खिलावें और जिससे कि तीनों को पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उनके कहे अनुसार ऐसा ही किया गया। पर कौशल्या जी ने और कैकेयी ने अपनी अपनी खीर के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को भी दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी कौवे ने उनके हाथ से पात्र गिरा दिया और वह खीर जमीन पे गिर गई और खाने योग्य नहीं बची। और इसीलिए 3 भाइयों की जगह 4 भाई पैदा हुए, 4 भाई उन्होंने अवतार लिया। कौशल्या से श्री राम पैदा हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और कैकेयी से भरत हुए। और इसी प्रकार रामनवमी के दिन में 12 बजे श्री राम का जन्म हुआ, फिर भरत जी का जन्म हुआ, फिर लक्ष्मण जी का जन्म हुआ और फिर अंत में शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इस तरीके से चारों भाई रामनवमी के दिन तीनों माताओं को प्राप्त हुए और इसीलिए अयोध्या में खूब भव्य आयोजन हुआ, उनका स्वागत किया गया, पर्व की तरह, त्योहार की तरह उस दिन को मनाया गया। और इसीलिए उसी पर्व की याद में, उसी जन्मोत्सव की याद में हम आज भी श्री राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। और जिस तरह से, और ये बात हर किसी को याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, जितनी धूमधाम से मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से श्री राम के जन्मोत्सव को, श्री रामनवमी को भी मनाना चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है, एक बराबर है। तो इस वर्ष श्री रामनवमी का ये पर्व 21 अप्रैल यानी आने वाले शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन हमें सभी को इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इस दिन में 12 बजे श्री राम के इस जन्मोत्सव को मनाने की प्रथा है। इस दिन 12 बजे शंखनाद करने चाहिए। अगर आपके पास श्री राम की मूर्ति है, उनकी फोटो है तो उसके सामने पंचामृत बना करके उनका स्नान करावें, अभिषेक करावें, जल से उनका अभिषेक कराएं, फिर पुष्प माला से, तुलसी से उनका श्रृंगार करें, उनका स्वागत करें और धूप नैवेद्य जो भी आप लगाना चाहें, जो भी फल मीठा आप उन्हें भोग लगाना चाहें वो लगाएं और उनकी आरती गाएं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला इस प्रार्थना से उनका स्वागत करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ करें और इसके बाद उनकी आरती अवश्य करें और उसके बाद उन्हें विश्राम करें। इस तरीके से काफ़ी संक्षिप्त तौर पर इस पर्व को मनाया जा सकता है और जिस तरीके से हम बाकी पर्व मनाते हैं उस तरीके से इस पर्व को भी हमें ज़रूर मनाना चाहिए। राम का अगर हम विच्छेद करें तो रा का अर्थ होता है रोशनी, द लाइट, और अम का यानी अंदर, हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, वही राम है। उसी राम के जन्म को हमें मनाना है, उसी रोशनी को हमें जगाना है और उसी रोशनी का हमें स्वागत करना है। तो इसी तरीके से आपने जाना इस वीडियो में कि रामनवमी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है और इस वर्ष इस पर्व को क्यों और कब मनाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।